तत्व, यौगिक और मिश्रण चैप्टर है आपका, यानी एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। तो हम लोग क्या है कि तत्व और यौगिक को पढ़ चुके हैं। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, मिश्रण आज पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, मिश्रण। तो देखिए यानी मिक्सचर होता क्या है, मिश्रण क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, तो समझ सकते हैं। मिश्रण का मतलब समझ आइए। जैसे मान लीजिए अगर क्या करते हैं हम लोग, चावल ले लेते हैं और उसमें कुछ कंकर को फेंक देंगे। क्या करेंगे, चावल में क्या करेंगे, कंकर फेंक देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये चावल और कंकर क्या बन गया, ये मिश्रण बन गया। जैसे मान लीजिए अगर हम शरबत बनाते हैं, तो शरबत कैसे बनता है, चीनी और पानी मिलाने से बन जाएगा शरबत। तो ये भी क्या है, शरबत आपका मिश्रण कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए बालू और क्या करते हैं हम लोग, कंकर को मिला देंगे, या बालू और गिट्टी को मिला देते हैं, ये भी क्या हो जाएगा, एक मिश्रण हो जाएगा आपका, कि नहीं होगा मिश्रण। तो देख लीजिए मिश्रण किसे कहते हैं, तो कहेंगे दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या होता है, मिश्रण बनता है। दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बन जाता है, मिश्रण बन जाता है। तो क्या परिभाषा दे देंगे मिश्रण का, दो या दो से अधिक पदार्थों को, दो या दो से अधिक पदार्थों को, दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी अनुपात में, किसी भी अनुपात में मिलाने से क्या बन जाता है, मिश्रण बन जाता है। मिश्रण बन क्या होता है, मिश्रण बन जाता है। समझ में आ गया। यानी दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से क्या बनता है, मिश्रण। समझ आइए कि दो अगर हम जैसे पानी और दूध को मिला देंगे क्या बन जाएगा, मिश्रण बन जाएगा। जैसे चावल और कंकर को मिला देंगे, चीनी और पानी को मिला देंगे, या नमक और पानी को मिला देंगे, ये सब क्या कहलाएगा, मिश्रण कहलाता है। देखिए मिश्रण के बहुत से प्रकार हैं, लेकिन मुख्य रूप से मिश्रण को हम दो वर्गों में बांटकर पढ़ते हैं। अनेक प्रकार है, लेकिन मुख्य रूप से कितने वर्गों में बांट के पढ़ते हैं, दो वर्गों में बांट पढ़ेंगे। एक होता है आपका समांग मिश्रण, दूसरा होता है आपका विषमांग मिश्रण। एक क्या होता है, समांग मिश्रण, और दूसरा क्या होता है, विषमांग मिश्रण होता है। क्या होता है, समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण होता है। तो समझ सकते हैं आप लोग समांग मिश्रण क्या होता है, यानी जब दो पदार्थ को मिलाएंगे और उसमें क्या होगा, कण अलग अलग नहीं दिखाई देगा, तो क्या कहलाएगा आपका, समांग मिश्रण। यानी दोनों पदार्थ के कण क्या हो, आपस में घुल जाए, तो क्या कहलाएगा, वो समांग मिश्रण कहलाता है। क्या कहेंगे, जब दो पदार्थों के सभी कण घुल जाए उसे समांग मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं, समांग मिश्रण कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ भी कह सकते हैं कि सभी कण क्या हो, घुल जाए, उसे क्या कहते हैं, समांग मिश्रण। जैसे मान लीजिए अगर हम शरबत की बात अगर कर दें, एग्जाम्पल के रूप में शरबत, तो शरबत क्या होता है, चीनी और पानी का मिश्रण होता है। क्या शरबत बनने के बाद चीनी दिखाई देता है पानी में, नहीं दिखाई देता है। समझ आना है क्या, ये समांग मिश्रण है। कौन सा मिश्रण हो जाएगा, समांग मिश्रण हो जाएगा। इस तरह से अगर हम मान लीजिए वायु को देखते हैं, वायु मतलब हवा, हवा क्या है आपका बताइए, ये भी समांग मिश्रण हो जाएगा। कैसे, क्योंकि वायु में क्या होता है आपका, नाइट्रोजन रहता है, ऑक्सीजन रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और अन्य गैस है। क्या आपको अलग अलग दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता। इसका मतलब क्या है, वायु भी क्या एक समांग मिश्रण है। जैसे मान लीजिए दूध और पानी का मिश्रण देख लेते हैं, क्या दूध और पानी को फेंट देंगे तो अलग अलग दिखाई पड़ता है, नहीं दिखाई देता। इसका मतलब क्या है, ये भी क्या है, समांग मिश्रण है। क्या है, समांग मिश्रण है। अब देखिए आगे आपका विषमांग मिश्रण। तो विषमांग मिश्रण किसे कहते हैं, कहेंगे जब दो पदार्थों के सभी कण आपस में नहीं घुले, टोटल कण क्या होता है, नहीं घुलता है, तो क्या कहलाता है, वो विषमांग मिश्रण कहलाता है। यानी क्या होता है, जब दो पदार्थों के, दो या अधिक पदार्थ को, जब दो या अधिक पदार्थों के
जब दो या अधिक पदार्थों के कण आपस में नहीं घुलते हैं, आपस में नहीं घुलते हैं, आपस में नहीं घुलते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग? विसमांग मिश्रण कहते हैं। अगर देखा जाए तो पानी और बालू का मिश्रण बताओ क्या हो जाएगा? पानी और बालू का मिश्रण, पानी और बालू का मिश्रण क्या हो जाएगा बताओ? ये क्या हो जाएगा आपका? विसमांग मिश्रण हो जाएगा, पानी और बालू का मिश्रण। इस तरह से अगर हम देखते हैं, जैसे मान लो आटा और चोकर का मिश्रण, आटा और चोकर का मिश्रण क्या हो जाएगा बताओ? आटा और चोकर क्या आपस में मिलता है? नहीं मिलता, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? विसमांग। जैसे चावल और कंकर का मिश्रण, चावल और कंकर का मिश्रण भी क्या हो जाएगा आपका? विसमांग मिश्रण होगा। क्या हो जाएगा? विसमांग मिश्रण हो जाएगा। तो समझ में आ गया समांग मिश्रण क्या होता है और विसमांग मिश्रण क्या होता है। अब हम देखते हैं मिश्रण के कुछ गुण। क्या देख रहे हैं? मिश्रण के गुण देख रहे हैं। मिश्रण का क्या गुण होता है? मिश्रण के गुण, मिश्रण के क्या गुण हैं? तो देख लीजिए, मिश्रण के गुण की अगर बात करें तो मिश्रण के गुण अगर देखा जाए तो क्या होता है मिश्रण में, इसको कह सकते हैं इसमें ये समांग या विसमांग होता है। क्या हो सकता है? समांग या विसमांग होता है। मिश्रण क्या हो सकता है? समांग या क्या होता है? विसमांग होता है मिश्रण आपका। मिश्रण के अवयवों को यांत्रिक विधि से अलग किया जा सकता है। मिश्रण के अवयवों को यांत्रिक विधि से, यांत्रिक विधि से अलग किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। मिश्रण के अवयवों क्या कर सकते हैं हम लोग? यांत्रिक विधि यानी सरल विधि से अलग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर शरबत में चीनी और पानी के मिश्रण से कैसे अलग करेंगे? वाष्पन विधि से, कि नहीं? समुद्र के जल है वो क्या आपका मिश्रण है, एक इसका मिश्रण होता है समुद्र का जल, पानी और नमक का मिश्रण होता है। कैसे अलग करते हैं उससे? नमक, वाष्पन विधि से अलग करते हैं। और अगर देखा जाए अगला, तो मिश्रण के द्रव्यमान क्वथनांक क्या होता है? निश्चित नहीं होता है। मिश्रण के द्रव्यमानांक एवं क्वथनांक निश्चित नहीं होता है। मिश्रण क्या होते हैं? द्रव्यमानांक और क्वथनांक क्या होता है? निश्चित नहीं होता है, याद रखना ये सब। तो मिश्रण क्या हो गया? समांग या विसमांग होता है। अवयवों को यानी मिश्रण के अवयवों को यांत्रिक विधि से अलग नहीं किया जा सकता है। मिश्रण के द्रव्यमानांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं? निश्चित नहीं होता है। यहाँ पर नहीं लिख लीजिए, क्या होता है? निश्चित नहीं होता है। लिखा गया था होता है लेकिन नहीं होता है। होता है नहीं होता है, याद रखिएगा। मिश्रण बनने में कोई क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। मिश्रण बनने में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। मिश्रण बनने में, मिश्रण बनने में कोई रासायनिक अभिक्रिया, कोई केमिकल रिएक्शन क्या होता है? नहीं होता है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं होता है, याद रखिएगा। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? नहीं होता है। अब देखो, मिश्रण बनने में ना तो ऊर्जा का निर्माण होता है, ना ही ऊर्जा का नाश होता है। नहीं, ना ही क्या होता है? ऊर्जा का निर्माण, ना ही ऊर्जा का निर्माण और ना ही ऊर्जा का अवशोषण। क्या होता है? ऊर्जा का अवशोषण। ना ही ऊर्जा का निर्माण होता है, ना ही क्या होता है? ऊर्जा का अवशोषण होता है, याद रखिएगा। ये क्या आपका मिश्रण का गुण था? क्या है? मिश्रण का गुण था। अगर अब देखा जाए आपको, तो हम देखते हैं मिश्रण और यौगिक में क्या अंतर है, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछेगा आपको? कथन निष्कर्ष में बना बना के देता है क्वेश्चन। तो हम देख रहे हैं कि मिश्रण और यौगिक में क्या अंतर, तत्व और यौगिक में अंतर देख चुके हैं। तो अब क्या अंतर देखेंगे? मिश्रण और यौगिक में क्या अंतर है। यौगिक और मिश्रण में अंतर देख लेते हैं। क्या देखते हैं? यौगिक और मिश्रण में अंतर। अब ये क्या होता है? आपको कथन और निष्कर्ष बनाने में सहायता करता है ये टॉपिक। एग्जाम में आजकल बहुत ज्यादा पूछ रहा है कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन। यौगिक और मिश्रण में क्या कर रहे हैं हम लोग? अंतर देख रहे हैं। तो आप लोग यौगिक के बारे में तो जानते ही होंगे, क्या होता है यौगिक?
दो या अधिक पदार्थ को निश्चित अनुपात में मिलाते हैं, दो या अधिक पदार्थ को क्या करते हैं, निश्चित अनुपात में मिलाने से क्या बनता है, निश्चित अनुपात में मिलाने से यौगिक बनता है, मिलाने से क्या बनता है, यौगिक बनता है। दो या अधिक पदार्थ को निश्चित अनुपात में मिलाने से क्या बनता है, यौगिक। और मिश्रण क्या है आपका, दो या अधिक पदार्थों को, दो या अधिक पदार्थ को किसी भी अनुपात में, किसी भी अनुपात में मिलाने से, किसी भी अनुपात में मिलाने से क्या बनता है, मिश्रण बनता है। किसी भी अनुपात में मिलाने से क्या बनता है, मिश्रण बनता है। याद रखिएगा ये बात। दूसरा पॉइंट क्या कह सकते हैं यौगिक में, यौगिक में ये कह सकते हैं, यौगिक क्या होता है, हमेशा समांग होता है। क्या होता है, ये हमेशा समांग होता है। याद रखिएगा यौगिक, यौगिक हमेशा क्या होता है, समांग होता है। लेकिन मिश्रण क्या होता है, समांग और विसमांग दोनों होता है, समांग या विसमांग हो सकता है। तीसरा पॉइंट देख लीजिए यौगिक में क्या कह सकते हैं। तीसरा पॉइंट यौगिक में, इसमें नया पदार्थ बनता है। क्या बनता है, इसमें नया पदार्थ बनता है। क्या बनता है, इसमें नया पदार्थ बनता है। क्या बनता है, नया पदार्थ बनता है। लेकिन इसमें क्या होता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता, यानी नया पदार्थ नहीं बनता है मिश्रण में, नया पदार्थ नहीं बनता है। क्या होता है, नया पदार्थ नहीं बनता है। याद रखिएगा ये सब। देखो इसमें ऊर्जा परिवर्तित होता है। क्या होता है, ऊर्जा परिवर्तित होता है। याद रखना है यौगिक में क्या होता है, ऊर्जा परिवर्तित होता है। लेकिन मिश्रण में ऊर्जा परिवर्तित नहीं होता है, ऊर्जा परिवर्तित नहीं होता है। क्या होता है, ऊर्जा परिवर्तित नहीं होता है। याद रखिएगा ये बात। तो ये क्या था आपका, यौगिक और क्या है, मिश्रण में अंतर था। क्या है, यौगिक और मिश्रण में क्या था, ये अंतर। तो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए एक दो क्वेश्चन है, इस पर आपसे पूछा जाएगा आज कौन मिश्रण है और कौन यौगिक है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है आपका, जल एक यौगिक है मिश्रण नहीं क्यों। जल एक यौगिक है, जल एक यौगिक है मिश्रण नहीं क्यों, मिश्रण नहीं क्यों, बताइए। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इसको भी कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन में ऐड कर देता है। जल एक यौगिक है मिश्रण नहीं, ऐसा क्यों। कोई तो कारण होगा जल एक यौगिक है, क्योंकि जल देखिए कौन कौन से अवयवों के मिलने से बनता है पता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से क्या बनता है, जल बनता है। तो ये क्या होता है, एक निश्चित अनुपात में मिलता है। अगर हम देखते हैं परमाणु भार के अनुसार, या पहले देख लेते हैं परमाणु संख्या के अनुसार, इसका अनुपात क्या होता है, देख लीजिए इस फॉर्मूला से, 2:1, यानी 2 भाग क्या रहता है, हाइड्रोजन रहता है और 1 भाग क्या रहता है, ऑक्सीजन रहता है। अगर हम देखें परमाणु द्रव्यमान के अनुसार, इसका अनुपात क्या होता है, 1:8 होता है। क्या होता है, 1:8 होता है। क्या होता है, 1:8 होता है। इसलिए क्या है आपका, ये कह सकते हैं जल क्या है, एक यौगिक है। दूसरा कारण क्या बोल सकते हैं, जैसे मान लीजिए जल नहीं बना, किससे बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। किससे बना है, हाइड्रोजन। तो जानते हैं हाइड्रोजन क्या होता है, ज्वलनशील होता है। क्या होता है, ज्वलनशील पदार्थ है आपका। हाइड्रोजन कैसा है, ज्वलनशील पदार्थ है, क्योंकि हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। भविष्य के ईंधन किसे कहा जाता है, हाइड्रोजन को। और ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन बताइए क्या है, दहन का पोषक है। दहन का पोषक का मतलब क्या होता है, जलने में मदद करता है। क्या करता है, कोई पदार्थ को जलने में क्या करता है, मदद करता है। लेकिन जब ये दोनों मिलता है तो क्या बन जाता है, जल। और जल क्या करता है, आग को बुझाने में काम करता है। तो यानी देख लो गुण, मतलब दोनों अलग अलग है, तो एगो जलेगा, एगो जलने में मदद करता है। और जब मिल जाता है तो क्या हो जाता है, आग को बुझाने में काम आता है।
तो समझ आइए क्या एक जल क्या है, एक यौगिक है। क्या है जल? एक यौगिक है। देखो उपयोग आने वाले मिश्रण जो हम लोग का उपयोगी है, उपयोगी मिश्रण के बारे में हम लोग देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? उपयोगी मिश्रण कि कौन कौन सा है आपका उपयोगी मिश्रण। तो देखिए उपयोगी मिश्रण आपका है कौन कौन सा। तो सबसे पहले उपयोगी मिश्रण हम देख रहे हैं आपका एक है दूध। जानते होंगे दूध यानी मिल्क। क्या? तो मिल्क जो है नहीं, दूध किसका इसका मिश्रण होता है? उन लोग को लगता होगा उसमें कुछ नहीं रहता है। क्या रहता है? सबसे ज्यादा तो रहता है जल की मात्रा रहता है। इसके बाद क्या रहता है? प्रोटीन रहता है, वसा रहता है, ये सब की मात्रा रहता है। जल, प्रोटीन और वसा की मात्रा ज्यादा होता है किसमें? दूध में। इसके बाद दूसरा हम देख रहे हैं हम लोग जो उपयोग करते हैं वो क्या आपका स्याही। स्याही समझते हैं क्या होता है? इंक। क्या होता है? इंक। स्याही का मतलब क्या होता है? इंक होता है। अब देखिए इंक किसका मिश्रण होता है? जो हम लोग क्या है मार्कर में डालते होंगे या कलम में डालते हैं, तो वही इंक की बात कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? ये जल का मिश्रण होता है और एक या अधिक रंग का। एक रंग को भी मिला देंगे तो हो जाता है एक या अधिक रंगों का क्या होता है? मिश्रण। एक या अधिक रंगों क्या होता है? मिश्रण होता है आपका कौन? स्याही, इंक। तीसरा अगर देखते हैं तो टिंचर आयोडीन। क्या देख लेते हैं? टिंचर आयोडीन। तो देख लीजिए टिंचर आयोडीन जो मिश्रण किसका होता है? तो आयोडीन का और आयोडीन और किसका मिश्रण होता है बता सकते हैं कोई? इसका होता है एथेनॉल का होता है। ये क्या होता है? एथेनॉल। जानते होंगे एथेनॉल का दूसरा नाम क्या है? इसको एथिल एल्कोहल भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? एथिल एल्कोहल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एथिल एल्कोहल भी कहते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH। क्या होता है फॉर्मूला? C2H5OH होता है आपका आयोडीन और एथेनॉल। तो टिंचर आयोडीन का उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग? पता है आप लोग को इसका उपयोग कहाँ करते हैं? उपयोग करते हैं हम लोग इसका कहाँ पता है? कीटाणुनाशक में। क्या करते हैं? कीटाणुनाशक के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। किस रूप में करते हैं? कीटाणुनाशक के रूप में क्या करते हैं हम लोग? टिंचर आयोडीन का उपयोग करते हैं। इसके बाद देख लीजिए आपका क्या था? वायु। अगला देख लेते हैं नेक्स्ट। वायु यानी क्या हो जाएगा? एयर यानी हवा। क्या? तो वायु जानते होंगे ऑक्सीजन का मिश्रण होता है, नाइट्रोजन का मिश्रण होता है, CO2 गैस का मिश्रण होता है और बहुत सा अन्य गैस भी रहता है और धूलकण भी रहता है। अन्य गैस और क्या रहता है? धूलकण भी रहता है। जैसे ऑक्सीजन कितना रहता है परसेंट है वायुमंडल में बता सकते हैं? 21% है, नाइट्रोजन 78% है और CO2 गैस 0.03%। क्या इतना ही ना है? ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। इतना आसान पूछ लेता है कि CO2 कितना परसेंट है, नाइट्रोजन कितना परसेंट है, ऑक्सीजन कितना परसेंट है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है। वायुमंडल में पूछेगा सबसे ज्यादा कौन सी गैस है? नाइट्रोजन है। सबसे ज्यादा कौन सी गैस है? नाइट्रोजन है। CO2 को क्या कहा जाता है पता है? ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है इसे। CO2 गैस क्या कहा जाता है? ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। अब देखिए अगला देख लेते हैं हम बारूद। क्या देख लेते हैं? बारूद। तो देख लीजिए यानी बारूद क्या हो जाएगा आपका? बारूद किसका मिश्रण है पता है आप लोग को? सोरा का होता है, इसके बाद गंधक का मिश्रण होता है और किसका होता है? चारकोल का। किसका होता है? सोरा, गंधक और चारकोल का मिश्रण कौन है? बारूद। सोरा का मतलब क्या हो जाएगा पता है आप लोग का? पोटेशियम नाइट्रेट। क्या हो गया? पोटेशियम नाइट्रेट। क्या हो जाएगा? पोटेशियम नाइट्रेट क्या हो गया आपका? सोरा हो गया। क्या हो गया? पोटेशियम नाइट्रेट क्या हो गया? सोरा। गंधक मतलब क्या हो गया बताओ? सल्फर। गंधक मतलब सल्फर। और चारकोल का मतलब क्या होता है? लकड़ी का कोयला। क्या होता है? लकड़ी का कोयला। चारकोल का मतलब क्या होता है? लकड़ी का कोयला। ये सब मिलाने से क्या बनता है आपका? बारूद बन सकता है। क्या बन सकता है? बारूद बन सकता है। यानी क्या क्या मिलाने से? सोरा, गंधक और चारकोल मिलाने से क्या बन जाएगा आपको? बारूद बन जाता है। क्या बन जाता है? बारूद बन जाता है। अगर कुछ मिश्र धातु की बात करें, जैसे मान लीजिए अगर मिश्र धातु कहते हैं तो मिश्र धातु भी क्या होता है आपका? मिश्रण ही होता है। मिश्र धातु भी क्या है आपका? मिश्रण भी है। देखो मिश्र धातु जैसे हम मान लीजिए एक एग्जांपल में लेते हैं पीतल। क्या है? पीतल। समझते हैं ना? इसे कहते हैं ब्रास। जिसको कहते हैं ब्रासलेट और बना हुआ रहता है। किसका बनाता है?
पीतल का बना होता है। तो पीतल किसका मिश्र धातु है पता आप लोगों को? बताइए कोई। पीतल किसका मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता का। किसका है? तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। तांबा प्लस जस्ता किसका होता है? तांबा और जस्ता का। तांबा का संकेत क्या होता है? Cu। और जस्ता का Zn, यानी Cu और क्या होता है? Zn का। यानी कह सकते हैं कॉपर और जिंक का क्या है? मिश्र धातु क्या है? पीतल। अच्छा, दुनिया में सबसे पहले कौन सी धातु का उपयोग हुआ था? ये तांबा का उपयोग हुआ था। सबसे ज्यादा पहले दुनिया में सबसे पहले जो है तांबा की उपयोग हुआ है। दुनिया में प्रथम खोजी गई धातु, प्रथम खोजी गई धातु कौन सा था? आपका तांबा ही था, याद रखिएगा सबसे ज्यादा। और सर्वाधिक किस धातु का उपयोग हो रहा है अभी? लोहा। सबसे ज्यादा अगर पूछेगा किस धातु का उपयोग होता है तो क्या कहेंगे? लोहा। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।